एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम 10 साल की बच्ची के लिए आप फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताइए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था और लुक को मेरी इग्नोर कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रखी है, तो लुक को साइड में रखते हैं और काम की बात पे आते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को कि 12 साल की बच्ची के लिए आपको कितने इंचेस की चोली कट करनी चाहिए, कितना इंच का आपको घेरा कट करना चाहिए और लंबाई चौड़ाई क्या होती है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो लाइक से तो अभी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और भी कुछ आपका रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और भी हाँ, बैकलेस ब्लाउज का डिटेल में आपने मांगा है वीडियो, तो भी बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैमरे को चलते हैं, कॉपी की तरफ करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ मैं। हाँ, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पे मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो जाके जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ 12 साल की बच्ची के लिए। तो चलिए बताते हैं। इससे पहले मैंने 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बना दी है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आया। तो आज मैं 12 साल की, सेम तरीका होता है, बस आपको अपनी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी होती है, बाकी सब कुछ एकदम सेम तरीका होता है। तो मान लीजिए आप 4 लेयर मतलब 4 लेयर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख दोगे। ओके, मान लीजिए ये हमारा 4 लेयर का कपड़ा है, इसमें से हमको सबसे पहले चोली निकालनी होती है। ठीक है, 4 तरह रखना है, 2 फोल्ड, फिर 4, इस तरीके से 4 फोल्ड, मतलब इस तरीके से फोल्ड कर दोगे, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर दोगे। तो 4 तरह कपड़ा ले लेना है। उसके बाद से आपको चोली की कटिंग करनी है। चोली की कटिंग के लिए आपको जो लंबाई होती है 12 साल की बच्ची के लिए, लंबाई आपको ले लेनी है 12 इंच। ओके, 12 इंच आपको लंबाई ले लेनी है। और चौड़ाई आपका जो उनका फिगर का साइज़ होगा, मतलब पूरा गुलाई में नाप लीजिए, जितना भी आए 32 इंच 30 इंच जितना भी आए, उसका आपको चौथाई हिस्सा ले लेना है। जैसे कि आपको 32 इंच आया है तो चौथाई हिस्सा हमारा 8 इंच होगा। ओके, अब कैसे पता करोगे चौथाई हिस्सा? तो आप उसको भाग कर लो, सिंपली 32 को 4 से भाग कर लो, 4 8 32, तो आपको 8 इंच ले लेनी है। तो आपको चौथाई हिस्सा यहाँ पे चौड़ाई ले लेनी है। ओके, तो ये हमारी चौड़ाई होगी, ये हमारी लंबाई होगी और ये हमारी 8 इंच चौड़ाई होगी। अब आपको शोल्डर कितना लेना है 12 साल की बच्ची के लिए? तो आपको शोल्डर लेना है 4.5 इंच। ओके, 4.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई ले लेनी है। आर्म होल्स कितनी लेनी है? आर्म होल्स भी आपको 4.5 इंच लेनी है। ओके, आर्म होल्स की लंबाई भी हमने 4.5 इंच ली। और जो आपका फिगर का साइज़ था, मतलब 8 इंच आपका फिटिंग था, तो 8 इंच तक इसको ऐसे मिला देना है। बड़े लोगों में हम लोग अक्सर आर्म होल्स की जो गोलाई देते हैं वो हमारा 1.5 इंच पे होता है, बच्चों में आपको 1 इंच पे इसकी गोलाई दे देनी है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। शोल्डर आपको लेना है 4.5 इंच, आर्म होल्स की लंबाई लेनी है 4.5 इंच, आपका जो भी फिटिंग का साइज़ था वो आपको इधर मिला देना है। आर्म होल्स की गोलाई आपको 1 इंच पे देनी है। उसके बाद से आपको ये आपका चोली का जो लंबाई चौड़ाई, कंधा, काखी, ये सारा कुछ हो गया। अब आपको गले की कटिंग के लिए क्या करना है? यहाँ से आपको लेना है 1.8 इंच, मतलब 2 से 2 इंच से थोड़ा सा कम ले लेना है। तो ये हमने चौड़ाई ले लिया है 1.8 इंच, मतलब 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा। ओके, उसके बाद से आपको लंबाई 4 इंच ले लेनी है। यहाँ पे गले की लंबाई 4 इंच ले लेनी है। ओके, और इसमें भी गोलाई दे देनी है। गले की जो हम लोग गोलाई देते हैं उसमें आपको ये वाली हिस्से को नहीं नापना होता है। ओके, ये वाला हिस्सा आपको नहीं नापना होता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमको टेकिन लगानी होती है। टेकिन के लिए आपको यहाँ से लेना है 2.5 इंच, 2.5 इंच। ओके, और ऊपर से लेना है 7 इंच। ये 12 साल की बच्ची के लिए है। ओके, तो ये टेकिन आपको दोनों पल्लों में लगाना है, आगे पीछे दोनों पल्लों में। तो इस तरीके से आप चोली की कटिंग कर लोगे। और नीचे का जो घेरा होगा उसकी कटिंग कैसे करोगे? तो ये चोली की लंबाई आपकी 12 इंच है, चौड़ाई 8 इंच है, कंधा, कांखी सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, आपने जो फिटिंग ली है, जैसे आपका 8 इंच तो एकदम फिटिंग है, तो आपको ये वाला निशान कट नहीं करना है, आपको 1.5 इंच ले लेना है कटिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो आपको कटिंग ये वाला करना है, यहाँ से कट करोगे, ऐसे कट करोगे और ऐसे कट करोगे। ओके, तो और ये वाला गोलाई आपको गले का कट करना। आगे पीछे आप चाहो तो सेम गले का रख सकते हो और चाहो तो पीछे का गला बड़ा भी कर सकते हो। अब आपको घेरा लेना है। घेरे के लिए आपको क्या करना है? घेरे के लिए आपको ये जो आपका कमर का साइज़, आपका ये कमर का साइज़ है 8 + 1.5 इंच, मतलब 9.5 इंच है।
आपको घेरा ले लेना है कम से कम, ये वाला जो आपका लंबाई चौड़ाई होगा ये वाला 30 इंच ले लीजिए, तभी आपकी चुन्नटें अच्छे से पड़ेंगी। ओके, 9.5 इंच के हिसाब से आपको 30 इंच ये चौड़ाई ले लेनी है। 30 से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं लेना है। लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, मतलब ये आपका 30 इंच, मान लीजिए 40 इंच 50 इंच भी आप ले सकते हो। और लंबाई आपको ले लेनी है 20 इंच तक। ओके, 20 इंच आपको इसकी लंबाई ले लेनी है, मतलब ये वाली लंबाई हमको 20 इंच ले लेनी है और चौड़ाई हमारा 40 इंच हो जाएगा। तो जब इसमें चुन्नटें लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके से रेडी होगा। जैसे ये हमारा चोली हो गया। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको समझा देती हूँ। और हाँ, और अगर आपको बाजू कट करना है तो आपका जो ये वाला साइज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके ऐसे गोलाई में इंची टेप रखना है और ऐसे मापना है। तो आपका जितना भी आए, जैसे कि मान लीजिए आपका 7 इंच आ गया, तो ये हमारा 4 लेयर का कपड़ा है बाजू के लिए। और ये वाला हिस्सा जो हमारा लंबाई है, जो आपका लंबाई वाला हिस्सा होता है वो हमेशा ज्वाइंट होना चाहिए। मान लीजिए कि आप इस तरीके से बाजू की कटिंग करोगे, तो ये फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड करना है, तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला ज्वाइंट होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो यहाँ पे है। ओके, तो ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा आर्मोल्स हो गया। तो आर्मोल्स वाला हमारा हिस्सा, तो ये वाला हमारा 7 इंच था, तो यहाँ पे हमको 7 इंच लेना है। यहाँ से आपको 2.5 इंच माइनस कर देना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाओगे। ये आपका फिटिंग हो जाएगा। 6 इंच 7 इंच जितना भी हो उसको यहाँ पे मिला दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप बाजू की कटिंग कर लोगे। आपकी लंबाई जितनी भी चाहिए 4 इंच 5 इंच उतना आप यहाँ पे ले लोगे। तो ये तो हो गया पूरा कटिंग। अब स्टिचिंग कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको गला पट्टी निकालने के लिए ये जो आप ये वाला कट करोगे, तो ये जो आपका कपड़ा आएगा, ये कपड़ा आएगा, तो डबल फोल्ड जैसे हमारा ये कपड़ा है। ओके, तो ये वाला जो कटिंग हुआ है वो हिस्सा आप यहाँ पे रख दोगे। ओके, ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया। डबल फोल्ड कपड़ा होना चाहिए, ज्वाइंट वाले हिस्से के साइड में ही आपको रखना है। ओके, अब यहाँ से आपको 1.5 इंच अधिक ले लेना है निशान लगाते हुए और इसको ऐसे मिला देना है। तो इस तरीके से आपको ऐसे कट करना है, ये आपका गला पट्टी निकल जाएगा। तो आपको इसको ज्वाइंट कैसे करना है, जैसे ये आपका चोली है, जैसे ये हमने कट किया है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो आपने गला पट्टी की कट की है वो यहाँ पे रख के स्टिच कर दोगे। दोनों पल्लों में, आगे पीछे वाले पल्ले में गला पट्टी स्टिच कर दोगे। यहाँ पे आपका टेकिन है, ये वाला जो हमने टेकिन लगाई थी ये आपकी टेकिन है। इसको स्टिच करने के लिए आपको कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और ऐसे सिलना है। ओके, ऐसे पकड़ोगे और जो ये वाला निशान है इसको सिलना है। ओके, तो आगे पीछे पल्ले में पहले सबसे पहले आपको गला पट्टी लगा देनी है, टेकिन लगा देनी है, उसके बाद से आपको कंधा ज्वाइंट कर लेना। कंधा ज्वाइंट करने के बाद से आपने जो चुन्नटें ली थी ये वाला, इसको आप यहाँ पे अटैच करोगे, यहाँ पे सिलना है। ओके, यहाँ पे आप चुन्नटें सिल दोगे। तो इस तरीके से आपका सादा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग रेडी हो जाएगी। बाजू को आपको यहाँ पे लगाना है, बाजू को जब ओपन करोगे तो यहाँ से आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका बाजू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 10 साल की बच्ची के फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा होगा। टोटल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 12 इंच ये था, 15 इंच ये था, 27 इंच की आपको 27 इंच का आपको फ्रॉक रेडी कर लेना है 12 साल की बच्ची के लिए। ओके, चौड़ाई आप अपने फिगर के हिसाब से लोगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो ये तो हो गया कटिंग और स्टिचिंग की बात। अब आपको, जैसे मैंने अभी 12 साल की बच्ची के लिए बता दिया, पहले 4 साल की बच्ची के लिए बताया था। 4 साल वाली बच्ची में मैंने पूरा कटिंग स्टिचिंग पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो वो भी देख लेना। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया 10 साल की बच्ची के लिए। अगर आपको इससे भी बड़ी लड़की के लिए, अब मान लीजिए आप 10 साल की बच्ची के लिए कट कर रहे हो, तो मैंने तो ये तरीका बताया है। अब आपको समझ में कैसे आएगा, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे इंची टेप रखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चोली का साइज, यहाँ से इंची टेप रखोगे, यहाँ तक नापोगे, जितना इंची टेप आएगा ये आपकी चोली का लंबाई होगी। मैंने इसमें 12 बताया, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक लोगे। जितनी भी बड़ी लड़की का आप बना लो, आप यहाँ से यहाँ तक माप लो, 15 इंच 12 इंच 14 इंच जितना भी है उतना आप ये ले लो। और ये वाला जो हमारा फिगर होता है
ये मापोगे, ये जितना भी आएगा उसका चौथाई हिस्सा आपको लेना होता है। ओके, और ये चीज़ हमारा यहाँ से लेके पीछे से यहाँ तक आपका जितना इंच आएगा उसका हाफ करके आपको शोल्डर लेना होता है। अगर आपको मतलब पीछे का गला डीप नहीं करना है, तो अगर डीप करना है तो आप 5 या 6 इंच ले, बट बच्ची के लिए बना रहे तो 4.5 इंच, और बड़ों के लिए बना रहे तो 5-6 इंच लोगे। और अगर आपको पीछे का जैसे कि सिंपल इस तरीके का गला बनाना है, डीप नहीं करना है या फिर कॉलर लगाना है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नाप लेना है। उसका जितना भी आएगा, जैसे 15 इंच आया तो आपको 7 इंच यहाँ पे ले लेना है। 6.5 इंच 7 इंच बहुत होता है, तो आप इतना ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत लग रहा हो, तो आप मुझसे डिटेल में पूछ सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूँगी। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं कपड़े पे कट करके दिखा दूँगी या फिर पेपर पे बता दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी रिक्वेस्ट किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। आगे भी और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।